कि संघ के प्रभाव जीवन में महत्व है। संघ का महत्व जीवन में सबसे पैघ महत्व है। कीजिए नित्य सत्संगा। नित्य मतलब होती आप प्रतिदिन सत्संग करवाक चाहिए। यदि हम सब प्रतिदिन सत्संग करे छी तो हमार सारा दुख कष्ट दूर भ जाइया। कभी सत्संग केला के बाद यो जी कभी पंडाले लगा कर सत्संग होतिया, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अहाँ के जई हिसाब से फुर्सतिया सब परिवार सुमति के साथ एक साथ बैठी जखन फुर्सत हुए सत्संग पर कोनो बुदा पर बहस करी और वे के निचोड़ निकाली। यह सत्संग या सत्संग के परिभाषा देल गया सत्य पदार्थ के पता लगाने के लिए प्रश्न उत्तर द्वारा शंका का समाधान किया जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग के परिभाषा बताल गए कि सत्य पदार्थ के पता लगाने के लिए प्रश्न उत्तर द्वारा कोनो नहीं लाठी ठैया सा भाला बरछी सा वचन केहन प्रश्न और उत्तर एक तरफ प्रश्न करी और आई प्रश्न के जवाब दोसर तरफ से ली और मंथन करी। ओई मंथन के बाद जे निचोड़ निकल जातिया यह सत्संग यह सत्संग या। तब बिना पंडाल के भी अहाँ सत्संग कह सकै छी। अपना परिवार में सुमति के साथ बैठ सकै छी। सत्संग के भक्ति के कोई समय कोई उम्र नहीं हो दिया। यहाँ 55 के छी तैयो कह सकै छी, 55 के छी तैयो कह सकै छी। अहाँ के अपना ऊपर समय निर्धारित कैल जाइया। अपन समय निकाली हल कोदाल व्यापार बिजनेस नौकरी चाकरी जे भी काज करे छी वो अपना बाल बच्चा ले करे छी। लेकिन ई सत्संग अहाँ के अपन कमाई अपन कमाई अपना कमोट में कखन को ने पाछा हटी। जेहन खाद पानी देवे खेत में वही प्रकारक बाली हो तो हम सब सत्संग में लागी जे हमारा अपन कमाइया। 84 लाख योनि में सबसे छोट जीव चिट्टी के मानल जाए। चिट्टी के नेपाली में हम सब कमीला कहे छी नहीं। वो चिट्टी गोविंदपुर से बुझ पड़ैया राजमार्ग पकड़ैला 1 किलोमीटर जाइला उनकर सारा जीवन बर्बाद भ जात। लेकिन चिट्टी राजमार्ग तक नहीं जा सक, चौक तक नहीं पुग सकत। लेकिन असल संग आई चिट्ठी के भजाए तो चौहरवा चौक कहे छियो। चारों संसार के कोना नाप ले, चारों संसार के काठमांडू मलेशिया दुबई कतार विश्व के कोनो कोना चिट्ठी घुड़ सकैया। कहबै कोना इस संघ के प्रभाव या यदि हम मलेशिया कतार दुबई जा रहल छी तो की सागर जी टिकट कटवा पड़ते चिट्ठी के ऑटोमेटिक दुबई चल देते ना। इस संघ के प्रभाव ये यह चिट्ठी यदि फूल से संग कलिए तो प्रतिमा पर चढ़ जाइया। चिट्ठी यह छिया। लेकिन भगवान के जे प्रतिमा या लेकिन संग भेटला के बाद वो कतार मलेशिया दुबई सगरे पहुंच जाइया। यह चिट्ठी लड्डू से संग कलिए तब भगवान भोग लगावैया कि नहीं। सब हमार संत भगवान गुरुजन लोकन देखा देखी कर रहलिया भोग लगावैया। लेकिन चिट्ठी अवश्य भोग लगावैया, अवश्य लगावैया। इस संघ के प्रभाव तई द्वारे हे पुण्यात्मा संत समाज हम सब असल संघ पर विचार करी और असल संघ के साथ दी तो साहेबंदगी बुझ पड़े। साजबाज हमर सिमरा टोली साहेबंदगी हमर महात्मा लोग जता जता छथिन सब मंच आसीन भ जथिन। साहेबंदगी
और हमर साहब अखन चिट्ठी के उपमा दे लगा। चिट्ठी के विषय में एक कविता हम सुने रहा छी। चीटी रानी कितना तुम पीती हो पानी, खाना तुम कितना खाती हो, घंटे में कितना जाती हो, कब जगती हो, कब सोती हो, कब हंसती हो, कब रोती हो। आओ अपना हाल बताओ, लो इस अंगुली पर चढ़ जाओ। हमें बहुत तुम भांति हो ठहरो कहाँ भागी जाती हो। काम रात दिन करती हो तुम, नहीं किसी से डरती हो तुम। फिरती रहती हो मनमाना, फिर आना, फिर जाना। देखो तो ईश्वर की माया, कैसा छोटा तुम्हें बनाया। ढो ढो करके दाना दाना, किया इकट्ठा भरा खजाना। धन्य हमारी चिटी रानी, बड़ी बहादुर बड़ी सयानी। लो लाए है चीनी खा लो, मानो कहना जरा सुस्ता लो। मेहनत का मीठा फल खाओ, आओ चीटी रानी आओ। हम भी डट कर काम करेंगे, बहुत नहीं आराम करेंगे। आलस से कुछ काम न होगा, और बिना काम के नाम न होगा। साहब जी ने बहुत पैग इशारा दिया हम लोगों का बीच। साहब का कहना था कि चिट्ठी हो या मानव, मेहनत से मानव और चिट्ठी बड़ा होता है। कोई जन्म से नहीं कर्म से, जैसे 2 अक्षर का होता लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर के होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत, और 4 अक्षर का होता है मेहनत। जो मेहनत के बदौलत चिट्ठी पहाड़ पे भी चढ़ सकता है, पहाड़ पे भी चढ़ सकता है। तो बहुत बढ़िया जो हमारे साहब ने उदाहरण दिया। एक बार जयकारा लगाएंगे। हमारे जो कार्यक्रम है अब विधिवत प्रारंभ होने वाले हैं।